अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल और यम्मी से चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। और आप इसे खाएँगे तो आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएंगे और जो भी खाएगा वो आपका फ़ैन हो जाएगा। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसके लिए 1.5 किलो के करीब यानी कि 1.5 kg गोश्त लिया है बीफ का। और इसके अंदर मैंने 10% फ़ैट भी ऐड किया है ताकि हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार हों, क्योंकि ये फ़ैट होता है जो कि गोश्त के साथ लगा हुआ होता है वो काफ़ी इसके फ़ायदे हैं। और ये जो हम अलग से ऑयल लेते हैं उससे ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा बेहतर और सेहत बख्श है। तो जो गोश्त के साथ फ़ैट लगा होता है इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए और आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेना चाहिए किसी भी खाने में। तो अब हमने 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ की, 2 टमाटर लिए हैं और 10 से 12 हमने ये मलीर की मिर्चें ली हैं पतली वाली जो थोड़ी सी तीखी होती हैं। और ये हरा धनिया और पुदीना लिया है। एक बाउल में मैंने हाफ़ गड्डी हरा धनिया हाफ़ गड्डी पुदीना की मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है। तो अब हम कीमा पीस लेंगे। इसको मैंने 3-4 मशीन में घुमा लिया है। जितना कोफ्ते का बारीक होता है इतना कर लिया। टमाटर भी पीस लिए हैं, प्याज को पीस के हमने पानी नहीं छोड़ा इसका। और ये हरी मिर्चें हरा धनिया पुदीना ये भी चॉप कर लिया है। तमाम मसाले हमने चॉप कर लिए हैं। टाइम की बचत के लिए मैंने आपको चॉप करते हुए नहीं दिखाया, तो अब बस ये मैंने पहले से ही चॉप करके इसमें तमाम अज्जा ऐड कर दिए हैं। और ये अनारदाना है जिसे मैंने 2-3 दफ़ा धो लिया था और फिर मैंने इसे हावन दस्ते में अच्छे तरीके से पीस के तो वो मैंने ऐड कर दिया है। आप ग्राइंडर मशीन में भी चॉपर में किसी में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा था इसलिए मैंने हावन दस्ते में पीस लिया। तो ये मैंने 1.5 चम्मच अनारदाने का पेस्ट ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और बाकी के मसाले इसके अंदर जो सूखे मसाले जाएंगे इसमें मैंने 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून पिसा भुना ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर घर का पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। तो आप नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये कि मैं बाद में एक मसाला का और भी ऐड करूँगी इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम ही रखा है। अच्छा, ये मैंने मकई का आटा लिया है 2 टेबल स्पून। और अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप बेसन या फिर भुने हुए चने का पाउडर ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। और ये मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून काला ज़ीरा लिया है। इसे मैंने दोनों को मिला के बिल्कुल ग्राइंडर कर लिया है, बारीक पीस लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसका अच्छा सा फ्लेवर आता है यम्मी सा। अच्छा, ये तिक्का सीख कबाब का मसाला का साशे है तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चिकन टिक्का या फिर सीख कबाब मसाला या कोई भी चपली कबाब मसाला वो भी ऐड कर सकते हैं। बस मैंने ये फ्लेवर देने के लिए एक छोटा साशे ऐड किया है। अच्छा, एक मैंने अंडा ले लिया है। आप चाहें तो अंडा जो है फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चपली कबाब में फ्राई अंडा भी ऐड होता है। तो मैंने इसके अंदर सिंपल अंडा ही ऐड कर दिया है एक। और अब मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपको, ताकि तमाम मसालों के जूसेस अच्छे तरीके से हमारे जो बीफ का जो कीमा है इसके अंदर मिक्स हो जाएं और हमें बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब मिले और बहुत ही टेस्टी हमें ये चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बस अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये कीमा जो है मसालों के साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा हो चुका है 15 से 20 मिनट। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो कबाब भी चपली कबाब जो होते हैं वो ज़रा से बड़े साइज़ के होते हैं, नॉर्मल कबाब से बड़े होते हैं। और मैंने ये प्लेट साइज़ के लिए रख ली है तो इसके साइज़ के मैं कबाब बनाऊंगी। तो आप इसके बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रोटी पराठे और नान के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बस अब ये मैंने बना लिए हैं और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर लें। तो मैंने दूसरे पैन में भी रख दिए हैं, एक मैंने इसमें डाल दिया है।
अच्छे से हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना है, इसलिए कि ये अगर ऊपर से जल गए और अंदर से कच्चे रहे तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्की आंच पर बनाएं। और देखें एक तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी और इसकी अब दोनों साइड से अच्छे से कलर आ चुका है। ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। मैंने दूसरे पैन में भी एक तरफ रख दिए थे ताकि काम जल्दी हो जाए, क्योंकि जो कच्चे कीमे के कबाब या चपली कबाब होते हैं ये खाने में ज़्यादा आते हैं और इन्हें ताज़े ताज़ा बना के ही सर्व किया जाए तो बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर आता है, मज़ा देते हैं गरम गरम सर्व करें तो ये मैंने तमाम कबाब दोनों फ्राई पैन में रख दिए थे साथ ही पकने के लिए। तो आप ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लिया था और जो कबाबों में हमने फ़ैट ऐड किया है ये उनका भी थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ हुआ है। तो और इसकी वजह से ये सॉफ्ट बहुत जूसी बहुत बनकर तैयार हुए हैं, सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितने लजीज लग रहे हैं। तो अब ये हमने सर्व कर लिए हैं, इसमें प्याज टमाटर और खीरा हमने लगाया है और कबाब हमारे बनकर रेडी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ऑथेंटिक और पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। घर में हम बाज़ार से अच्छे कबाब बना सकते हैं और आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मैं आपको ट्राई करके भी बताऊंगी तोड़ के कि आप देख सकते हैं कितने ही सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से भी कितने जूसी हैं। और ये मैंने इसके साथ पुदीने और इमली की चटनी भी ली है बनाई है। तो अब हम मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।